बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो डेट शीट के मुताबिक टाइम टेबल जो आया है इस दफ़ा 2024 के लिए, उसमें पहला पेपर बायो का है। तो बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। लिहाजा आप जितने भी सीरीज जितने भी जो है ना वीडियो इस पे बनेंगी वो आप कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपकी बायोलॉजी की प्रॉपर तैयारी हो जाएंगी इसी से। तो लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम बहुत सारे क्वेश्चन से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें तकरीबन 50 के करीब हम शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है? और 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस हम बनाएँगे। अगर आप उन्हीं की प्रॉपर तैयारी करें, तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। और दूसरी बात एमसीक्यूज़ के हवाले से, एमसीक्यूज़ बुक के एंड में एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उसी में से आते हैं, क्योंकि ये हमारा जो तजुर्बा है 2023 पेपर का, हमने देखा कि सारे जो है एमसीक्यूज़ वहाँ से आ रहे थे। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन में नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले आपने नेमिंग करना है, जितने भी बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं वो सब जो है जितने भी आपको याद है, कम से कम आप 10 याद करके जाएं। वो जो आपने नेमिंग देने हैं, मतलब सिर्फ नाम लिखना है, उसके बाद आपने कुछ ब्रांचेस को डिफाइन भी करने हैं, ठीक है? यहाँ पे 3 कहा है, तो हम तकरीबन 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो हम वो करेंगे। तो ब्रांचेस आप देखें, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनोमी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये याद करने वाली चीजें हैं, तो ये सारे ब्रांचेस आप याद करें, ठीक है? तो इसमें से कोई भी ब्रांच या तो पूरा नाम लिखने के लिए आ सकते हैं, या कोई जो है ना 3 ब्रांचेस की डेफिनेशन आपको जरूर आएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 ब्रांचेस की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे जो है ना मेंशन किया है, लिहाजा आप इसी से याद करें, बहुत खूबसूरत बनाया मैंने। मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी आप स्टडी करते हैं, तो जिस ब्रांच में करते हैं वो है मॉर्फोलॉजी, ठीक है? उसके बाद है एनाटोमी। एनाटोमी से बड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये एनाटोमी ब्रांच में आप पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से मुराद जब हमारे पास स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, ठीक है? यानी ये हमारे पास हेप्लॉइड सेल जब मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। वो जो जाइगोट है उसमें फर्दर सेल डिवाइड होके एक मास ऑफ सेल बनते हैं। उस मास ऑफ सेल को कहा जाता है एम्ब्रियो। अब उस एम्ब्रियो की आप स्टडी करते हैं तो वो आते हैं आपके पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो कैसे बनते हैं आपके पास, ठीक है? और उसके अंदर मजीद डेवलपमेंट कैसे होता है, ये पूरा पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है? सेकंड ईयर के अंदर पूरा चैप्टर है इस हवाले से, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे आपके पास स्पर्म और एग मिल के जाइगोट बनते हैं और जाइगोट में डिवीजन होके एम्ब्रियो बनता है, ठीक है? और एम्ब्रियो कैसे एक फेटस बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। इससे मुराद बहुत सारी खसूसियात जो है ना पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं, तो उन खसूसियात के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके हवाले से भी जेनेटिक्स में भी सेकेंडरी बायोलॉजी में पूरे आपके चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। इसमें आप मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है भाई? तो इसके प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी। और हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है? तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास जेनेटिक्स। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि नेम द मेन ऑर्गन्स फॉर इन। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले मेन ऑर्गन्स आपने बताने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से जो है ना ऑर्गन पाए जाते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है ना पर मुश्तमिल है। देखो, सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो सिस्टम बनते हैं, ठीक है? तो 3 तरह के सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं, तो आपने जैसे उन ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं, नेम द मेन ऑर्गन। तो यहाँ पे हेडिंग देखो, पेपर पैटर्न, जिस तरह पेपर में आपको बताते हैं, जिस तरह मैंने बोर्ड पे उतारा है उसी हिसाब से आप पेपर पे लिखे। बहुत खूबसूरत ये प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो मेन ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके पास टेस्टिस, जो कि मेल आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन है, और ओवरीज फीमेल के अंदर है।
ठीक है। इसी तरह ओविटेक और ओविडक्ट, ये आपके पास ऑर्गन है, मेन ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो है आपके पास लंग्स, ट्रेकिया और नोस्ट्रल्स, ठीक है। आपको पता है नोस्ट्रल्स जो हमारे नोस है उसमें से दो तरह की जो ओपनिंग है वो हमारे पास ये जो दो है वो हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, और अंदर जो दो ओपनिंग होते हैं वो इंटरनल नोस्ट्रल्स। ट्रेकिया आपको पता है, ट्रेकिया एक नाली है, ठीक है, जो कि आफ्टर नोस्ट्रल्स हमारे पास फेरंक्स, फेरंक्स के बाद लेरंक्स, लेरंक्स के बाद ट्रेकिया स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स अल्वियोलाई जाके आपके पास स्मॉलर यूनिट इस तरह के ये आपके पास से स्मॉलर से ये आपके पास दरअसल वो सरफेस होते हैं जहाँ पे रेस्पायरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये पूरा पूरा मिलके आपके पास ये बहुत सारे जो है ना एल्वियोलाई लेके आपके पास क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। क्लियर है। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना जिन ऑर्गन से बने होते हैं वो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हमारे पास किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं मेन ऑर्गन से। लिहाजा ये दो क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। आप पूरा पूरा एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसकी तैयारी करें, लिखे याद करें। थैंक यू।